नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय हो न्यूज़ से प्रणाली। आज हम वीडियो कॉल के जरिए खास व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिन्होंने 20 साल तक आर्मी में रह के देश की सेवा की है और अब रिटायर होने के बाद में उन्होंने देश की अंदरूनी तकलीफ को देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस इंडिया को बदलने के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी सेफ डील की शुरुआत की है। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं मिस्टर हरिशंकर शर्मा जी, CMD ऑफ सेफ डील। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। Good morning Pranali, very good morning. Thank you so much for inviting me on your channel. जय हो, thank you so much. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने आर्मी से रिटायर होते ही डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करना क्यों शुरू किया? देखिए प्रणाली, मैं आपको बता दूं कि मैं जब 19 साल का था तो मैं आर्मी ज्वाइन कर चुका था और मैंने 20 साल आर्मी में नौकरी किया है। और मैंने आर्मी में नौकरी करते करते एक चीज़ मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसके माध्यम से मैं देश के लोगों का मदद कर पाऊँ। और जो देश के लोगों का सबसे बड़ा समस्या था वो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी था, और उसके ऊपर मुझे काम करना था। इसके लिए मैंने आर्मी का जॉब छोड़ा 20 साल करने के बाद। और जब मैंने स्टडी किया कि क्या हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करें जहां से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं, तो मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। आपकी ये सोच बहुत अच्छी है सर। तो इस पर हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारत में पहले से ही काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, तो आपको सेफ डील स्टार्ट करने की क्यों ज़रूरत लगी? देखिए प्रणाली, जो मेरा मकसद था डायरेक्ट सेलिंग में आने का वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला पाऊँ। और मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं खाली मल्टी टैलेंटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला पाऊँ। देखिए मल्टी टैलेंटेड लोग तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी सफल हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IPS ऑफिसर है, कोई टीचर है। जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जिनमें टैलेंट ज़्यादा है, वो तो पहले से ही सफल है। लेकिन हमारा जो काम था वो किसके ऊपर हमको काम करना था कि जो मल्टी टैलेंटेड लोग नहीं हैं, जो एवरेज टैलेंट के लोग हैं या एवरेज से भी नीचे टैलेंट के लोग हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो जिनका जनसंख्या ज़्यादा है इंडिया में, और उन्हीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के ऊपर हमारे को काम करना था। और यही जो मकसद था जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे काम करना जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है। अब बाइनरी कॉन्सेप्ट में लोगों को लगता है, जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप प्लान देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और करता हूँ और मैं सफल हो जाऊँगा। लेकिन बाइनरी कॉन्सेप्ट ये का जो कंडीशंस होता है वो इतना हार्ड होता है कि उसमें मल्टी टैलेंटेड लोग ही सफल हो पाते हैं। एवरेज टैलेंट के लोग या एवरेज से नीचे के टैलेंटेड जो लोग हैं वो सफल नहीं हो पाते। और यही कारण है कि जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% इनफैक्ट 90% लोग जो बाइनरी ज्वाइन करते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करने वाले लोगों में से 90% लोग फेल हो जाते हैं। इन द सेंस ओनली 10% लोग सफल हो पाते हैं। यहाँ से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता है कि हमारा जो मकसद है क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें और वो वहाँ से सफल हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो जो मैं जिस कॉन्सेप्ट पे पहले मैंने काम करना शुरू किया था, जिस कंपनी के साथ मैंने काम करना शुरू किया था, वो बाइनरी के ऊपर काम कर रही थी। और वो कंपनी अभी 20 साल से चल रही है इंडिया में। इंडिया की कंपनी है, 20 साल से, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और 20 साल से ज़्यादा हो गया उस कंपनी को काम करते हुए। लेकिन जब आप स्टडी करोगे ना बाइनरी प्लान के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि 90% लोग वहाँ से फेल हो जाते हैं। और सही पूछिए तो जो मेरा मकसद बन गया ना उस समय के बाद कि जो 90% लोग फेल हो रहे हैं उनके ऊपर मुझे काम करना है।
और यही रीजन रहा कि मैं फिर से स्टडी करना शुरू किया कि कौन से और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम करके हम इन लोगों को सफल करा सकते हैं। तो मुझे पता चला कि जनरेशन प्लान है, जनरेशन कॉन्सेप्ट है, जनरेशन प्लान के ऊपर भी हम काम करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जनरेशन प्लान का एक खासियत क्या है कि जैसे बाइनरी कॉन्सेप्ट में होता है कि भाई आपको 8-10 हज़ार रुपया से ज्वाइन कराना पड़ेगा बंदे को, तभी बंदे का बिजनेस शुरू होता है। लेकिन जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन प्लान में आप 1000-1200 रुपया भी खर्चा करके बंदा अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और पैसा कमाना शुरू कर सकता है। लेकिन वहाँ पे एक और सबसे बड़ा समस्या मुझे दिखा, वो ये दिखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। वहाँ पे कंडीशंस है कि आपको आगे प्रमोट होना है तो एक और लेग ओपन करना पड़ेगा, एक और लेग चलाना पड़ेगा, उसके बाद का और प्रमोशन लेना है तो एक और लेग आपको खोलना पड़ेगा। आप लोगों को ज्वाइन कराते हो, टीम बनाते हो, और टीम बनाने के बाद आगे जाके पता चलता है कि एक लेवल है, इसके बाद के लोग जब आपके काम करेंगे ग्रुप में तो वहाँ से आपको इनकम नहीं मिलना है। और हमने देखा, एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल से इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी 15,000-20,000 रुपया कमा रहे हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में पोटेंशियल इतना है कि एक बंदा अगर 2 से 3 साल मेहनत करे तो कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपया महीने का वहां से अर्न कर सकता है, एक एवरेज टैलेंटेड जो पर्सन होता है वो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसे हैं जनरेशन प्लान में भी कि जो लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है, लोग सफल नहीं हो पाते हैं। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में 100 लोग जाते हैं और उसमें से 10 लोग ही सफल होते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वहां से लोग सफल हो रहे हैं। अरे मल्टी टैलेंटेड लोग तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी सफल हो रहे हैं। अच्छे अच्छे जो जॉब लेते हैं वो कौन सारे लोग लेते हैं? वही लोग लेते हैं ना जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी फील्ड में आप देखो, आजकल किसी भी फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन सारे लोग हो रहे हैं? मल्टी टैलेंटेड लोग हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एवरेज टैलेंटेड लोग भी सफल हो सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो कॉन्सेप्ट पहले से चल रहे हैं इंडिया में या इंडिया की बाहर की जो कंपनी थी, उसमें जो सिस्टम है काम करने का ना और लोगों को करवाने का, वो एक मतलब बड़ा डिफरेंट सिस्टम है कि लोगों को मोटिवेट करके रखो। लोग मोटिवेशन के उसमें काम आगे करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो काम करेंगे। मोटिवेशन का नशा कब तक चलेगा भाई? आज है नशा तो नशा है, आज है कल उतर जाएगा। किसी का नशा 1 महीने बाद उतरेगा, किसी का 6 महीने बाद उतरेगा, किसी का 1 साल, किसी का 5 साल बाद। फिर क्या? फिर वो मान लेता है बंदा कि मैं सफल नहीं हो सकता इस फील्ड में। और आज आप जाएं, आज हमारे को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में लोगों को इन्वॉल्व कराने के लिए। इतनी बेरोजगारी पड़ी है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, फिर भी आप बात करो कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में आपको ज्वाइन कराना है, MLM में ज्वाइन कराना है, आप जुड़ जाइए, आपको रोजगार मिल जाएगा और आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो बोलता है आप उसी के बारे में बात कर रहे हो क्या, जिसमें जोड़ना पड़ता है लोगों को, जिसमें चेन बनाना पड़ता है। ऐसा निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि जो 90% लोग फेल होके जाते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट से, वो यही एक्सपीरियंस देते हैं लोगों को। 10% लोग सफल हो रहे हैं और एक तरफ 10% लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लोग सफल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकता है। वहीं पे अपोजिट में जो 90% लोग फेल होके जाके बैठे हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये झूठ बोलते हैं। तो लोगों को ज्यादा समझ में किसकी बात आएगी? जो ज्यादा परसेंटेज लोग बोलेंगे वही। एक तरफ 10 लोग बोल रहा है कि ऐसा होता है और दूसरी तरफ 90 लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, तो हम सब तो 90 लोगों की बात मानेंगे ना। और वैसा इसलिए हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के बेस पे चल रहा है। और यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो रहे थे। लेकिन अपना मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हों। यही रीजन था कि सेफ डील स्टार्ट करना पड़ा। सही कहा सर आपने। तो इसी पर मेरा तीसरा सवाल ये है कि सेफ डील में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी कंपनीज में नहीं है? देखिए, सेफ डील 3 P के ऊपर काम कर रही है। पहला P, हमने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर किसी यूजर को प्रोडक्ट देता है
तो कुछ ही दिनों बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो फीडबैक लेता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। कोई भी जो प्रोडक्ट यूज करता है वो बोलता है कि नहीं सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप एक और प्रोडक्ट मुझे दे दो। अगर कोई आप मान लो कि फेस केयर लिया है तो फिर से बोलता है कि एक और फेस केयर मेरे लिए ला देना। तो भाई जो जहां पे जिस आप काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हो, लेकिन क्या सेल कर रहे हो? प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना। और जो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा उसका डिमांड नहीं होगा, और जब डिमांड ही नहीं होगा तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका काम कैसे आगे बढ़ेगा? उनको बिजनेस कहां से आएगा? भाई कोई भी कंपनी पैसा तभी देगी ना जब सेल आउट होगा, और जब सेल आउट नहीं होगा तो इनकम कहां से देगी कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को? तो जब प्रोडक्ट अच्छे होंगे तब तो सेल आउट होंगे ना। अगर एक बंदा आपका प्रोडक्ट बार बार यूज कर रहा है, बार बार डिमांड कर रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जिसको भी देते हैं वो बार बार उस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। पहला रीजन ये है। इसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, और जब प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम जनरेट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगा तो सफल होंगे। दूसरा जो है खास बात है वो है प्लान। हमारे साथ कोई भी बंदा ज्वाइन करके कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप 8,000, 10,000, 5,000, 6,000, 2,000, 1,000 लगाओगे तभी आपका बिजनेस शुरू होगा। बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट सेफ बिल के साथ रजिस्टर्ड होकर अपना बिजनेस शुरू करता है। जो भी उसके माध्यम से सेल आउट होता है, या जो भी वो ग्रुप बनाता है उसके माध्यम से जो सेल आउट होता है, उससे उसका इनकम जनरेट होता है। हमने जो कंडीशंस रखे हैं इनकम जनरेट होने के, वो बहुत छोटे छोटे कंडीशन रखे हैं जो एक एवरेज टैलेंट का आदमी भी पूरा कर सकता है। आप जब सेफ बिल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, प्लान को जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इतने इजी कंडीशंस पे पे आउट करता हो, पे आउट इनकम जनरेट करता हो लोगों का। छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप से लोगों का इनकम भी जनरेट होता है, लोग प्रमोट भी होते हैं, और इस माध्यम से लोग सफल हो रहे हैं। तीसरा जो पी है वो पे आउट है। हर महीने 1 तारीख को पे आउट जनरेट हो जाता है, और 5 तारीख तक सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब हम किसी से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना है, तो उसको 2 चीज़ हम बताते हैं कि सर आप बाहर कोई भी काम कर लोगे ना, वहां से खाली आपको एक्टिव इनकम मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पैसिव इनकम भी मिलता है। लेकिन ज़्यादातर कंपनी बोलने को पैसिव इनकम बोलती है, लेकिन लोगों को पैसिव इनकम नहीं मिल पाता है। और हमने कॉन्सेप्ट ऐसा डिजाइन किया है, जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पैसिव इनकम मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बीइंग ए सीएमडी ऑफ सेफ बिल, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और भविष्य में जो भी प्रोडक्ट आएगा सबके सब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। दूसरा, हमारे साथ कोई भी बंदा जुड़ के सफल हो सकता है, चाहे वो मल्टी टैलेंटेड हो, एवरेज टैलेंटेड हो, या कोई भी टैलेंट उसमें नहीं हो। बस वो बिलीव करे, सेफ डील के साथ ज्वाइन कर जाए, और सेफ डील के जो लीडर्स हैं वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करें, 110% सफल हो। सर आपकी बात सुनकर तो मैं भी सेफ डील ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको भी ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारी ये खुशनसीबी है कि सेफ डील के सीएमडी हमारे साथ जुड़े, तो मैं उनका एक तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आशा है लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। और मैं तो एक बात बोलता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप सेफ डील का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब लोग करेंगे, जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, लोगों को अपने आप पता चलेगा। थैंक यू सो मच। तो बाय फ्रेंड्स, अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और नए सेलिब्रिटी के साथ, तो ज़रूर वेट करिए।